एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसे बंद होंगे। एसआईटी ने अवैध मदरसों की जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले कर दी है, यानी योगी सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड कार्रवाई कर सकता है। अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश की गई है। ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा पर हैं। एसआईटी ने खाड़ी कनेक्शन का जिक्र भी किया है। इसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। सरकार के निर्देश पर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ज्यादातर जो अवैध मदरसे हैं वो नेपाल सीमा पर हैं, इसीलिए एसआईटी ने खाड़ी कनेक्शन का भी जिक्र किया है। रवि कुमार संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, 13,000 अवैध मदरसे जिसको लेकर जांच के लिए कहा गया था, एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी ने रिपोर्ट भी अब सौंप दी है। किस तरह से आगे कार्रवाई होगी? रिपोर्ट में क्या जानकारी है, क्या अंदर खाने से खबर? देखिए, अंदर खाने से खबर यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट में जो सामने आया है वो बताती है रिपोर्ट की करीब 13,000 मदरसे ऐसे हैं जिनको बंद किया जाना चाहिए, और ये पूरी रिपोर्ट है वो शासन को अब एसआईटी की टीम ने सौंप दी है। और लगातार अब इस पूरी जो अवैध मदरसों को लेकर जो लगातार जांच है वो पूरी की गई है। अब इन मदरसों में खाली कनेक्शन निकल कर आया है। ज़्यादातर मदरसे हैं वो नेपाल बॉर्डर सीमा से के आसपास के हैं। और ये पूरी जो एसआईटी ने जब इस पूरे मामले की जाँच की तो इसमें कई सारे ऐसे मदरसे हैं जो जांच के दौरान सामने आए हैं, जो कि अवैध तरीके से चल रहे थे, उनका संचालन है वो गलत तरीके से हो रहा था। और इनको जो एसआईटी की रिपोर्ट में इनको बंद करने के लिए कहा गया है, यानी कि शासन को अब ये पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब शासन को इस पे फैसला लेना है कि इन मदरसों पर किस तरह की कार्रवाई की जानी है। लेकिन एसआईटी की जिस मकसद से रिपोर्ट यूं कहें कि जो पूरी रिपोर्ट है वो बताती है कि किस तरीके से 13,000 मदरसे हैं वो बंद हो जाने चाहिए, ये रिपोर्ट में साफ किया गया है। और पूरी जो जाँच की गई मदरसों को लेकर उसमें तमाम सारी ऐसी खामियां पाई गई, कई ऐसी कमियां पाई गई और उनका संचालन बहुत गलत तरीके से हो रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस पूरी रिपोर्ट में है। फिलहाल एसआईटी की टीम ने ये रिपोर्ट है वो शासन को सौंप दी है। आप इस पर बिल्कुल रवि, ये भी कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों से जो फंडिंग मिलती है उसके जरिए ही, उसी की बदौलत इन मदरसों का निर्माण किया गया था, यानी कुछ खास मकसद हो सकता है इसके पीछे। जी बिल्कुल, खास मकसद हो सकता है और इसी मकसद को तलाशने के लिए एसआईटी को पूरी मामले की जांच सौंपी गई थी। और लंबी एक जांच के बाद एसआईटी ने जो रिपोर्ट में अपने पाया है कि जो करीब 13,000 मदरसे ऐसे हैं जिनको बंद हो जाना चाहिए। खाली कनेक्शन निकल कर आया है, नेपाल सीमा के आसपास सटे हुए ये मदरसे पाए गए हैं और गलत तरीके से इनका संचालन हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं वो जाँच के दौरान सामने आई है। फिलहाल एसआईटी की टीम ने इन मदरसों को लेकर पूरी रिपोर्ट है वो शासन को सौंप दी है। अब इस पर पूरा जो फैसला है शासन तरफ से लिया जाना है। फिलहाल एसआईटी ने ये साफ जरूर किया अपनी रिपोर्ट में कि 13,000 मदरसे हैं वो बंद हो जाने चाहिए, जो कि उन्होंने रिपोर्ट में अपने साफ किया है। जी, ज्यादातर जो मदरसे हैं उनमें कहा गया कि ये चंदे की रकम से बने हैं, लेकिन रकम किसने दी है इसका जवाब वो नहीं दे पाए हैं और कार्रवाई इस मामले पर हो सकती है। बहुत शुक्रिया रवि आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।